नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 10 स्टॉक्स के बारे में जिनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, जो आज बड़े एक्शन में थे। सबके बारे में आप सभी के साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। प्योरली स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो है तो पूरी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा रिजल्ट्स के साथ। रिजल्ट्स की बात करी जाए तो एनटीपीसी के जस्ट अभी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और रिजल्ट्स की अगर बात करें 4774 करोड़ रुपीस से प्रॉफिट 5342 करोड़ पे आया है। अच्छी बात यह है कि अनुमान 4800 करोड़ का था, यानी अनुमान था कि मुनाफा फ्लैट रह सकता है, कोई ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन उसके सामने ग्रोथ आई है। तो यहां थम्स अप मिलेगा भाई साहब, पूरी तरीके से मजा आ गया। रेवेन्यू की बात करी जाए 42,557 करोड़ के कंपैरिजन में 43,831 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू में भी बढ़त है और अनुमान से ज्यादा है। अनुमान 43,300 करोड़ का था और 43,831 करोड़ पे आया है फिगर, यानी 531 करोड़ अनुमान से ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई साहब थम्स अप है। एबिटा की बात करी जाए 10,280 करोड़ के सामने 12,600 करोड़ पे एबिटा आया है, जिसमें अनुमान 10,800 करोड़ का था। तो ये तो बड़े मार्जिन से बीट करा है एनटीपीसी को, एबिटा के फ्रंट पे एनटीपीसी ने। मार्जिन्स की बात करी जाए तो 24.16% के कंपैरिजन में 28.81% पे एबिटा मार्जिन्स आए हैं, जिसमें अनुमान 27% था। तो एनटीपीसी ने तो हर तरफ से अगर आप देखें भाई साहब थम्स अप नतीजे दिए, मजा आ गया। अगला स्टॉक है केफिन टेक्नोलॉजीज। केफिन टेक आपको याद होगा लास्ट टाइम नतीजों के बाद काफी तेजी से टूटा भी था। अभी रिजल्ट्स कैसे हैं? 81.1 करोड़ के सामने 75.2 करोड़ पे प्रॉफिट है। डिसअपॉइंटिंग ही कहूंगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो वीक हो रहा है। रेवेन्यू 347 करोड़ के सामने 357 करोड़ है, तो रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, बट मार्जिन पूरे गायब हो रहे हैं धीरे धीरे। 36.57% से घटकर 26.56% पे मार्जिन आ गए हैं और यही असली विषय रहा है, असली वजह रहा है जिसके वजह से प्रॉफिट में गिरावट आई है। एबिट की बात करूं तो 127 करोड़ के सामने 94.6 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। तो मैं तो थम्स डाउन दूंगा, मेरे को नहीं पसंद आए नंबर, मेरे को लगता है वीक नंबर है। अगला स्टॉक है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मुनाफा कंपनी का 740 करोड़ के कंपैरिजन में 1640 करोड़ आया है, बहुत अच्छा है, डबल से ज्यादा लग रहा है, बट अनुमान 1700 करोड़ का था। तो अनुमान के कंपैरिजन में थोड़ा कमजोरी रह गया मुनाफा देखा जाए तो। रेवेन्यू 25,900 करोड़ के सामने 26,246 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 26,250 करोड़ था, तो इनलाइन कह सकते हो आप। एबिटा 2770 करोड़ के सामने 4153 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, जिसमें अनुमान 4,000 करोड़ का था, तो ये अनुमान से बेटर है। और मार्जिन अगर आप देखें तो 10.69% से 15.82% पे आए हैं, अनुमान 15.28% का था। तो मार्जिन और एबिटा अनुमान से बेहतर है, मुनाफा और रेवेन्यू अनुमान से कमजोर है। ओवरऑल नंबर वाई आधार पे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, बट ये मेटल क्षेत्र से है, तो मेटल स्टॉक्स पे रिजल्ट्स पे कैसा रिएक्ट करेंगे कहना बहुत मुश्किल होता है। मेरे हिसाब से इसे न्यूट्रल है। लोधा डेवलपर्स यानी लोधा, अब तो लोधा ही नाम हो गया, वैसे पहले मैक्रोटेक डेवलपर था। अब बात करी जाए अगर लोधा डेवलपर्स की, तो मुनाफा आया है 675 करोड़ से 1370 करोड़ पे, साल दर साल बढ़िया है। रेवेन्यू आया है 3,500 करोड़ के सामने 5,000 करोड़ पे, और एबिटा 980 करोड़ के सामने 1920 करोड़ पे। मार्जिन 28.19% से 38.47%, पूरी तरीके से थम्स अप है, बेहतरीन नंबर बोलूंगा मैं इस कंपनी के। क्रॉस लिमिटेड के नतीजे कैसे रहे हैं? 10.7 करोड़ से 13.3 करोड़ का मुनाफा, बढ़िया। 139 करोड़ से 184 करोड़ का रेवेन्यू, अच्छा है। 11.6% से 12.21% के मार्जिन और 16.1 करोड़ से 22.5 करोड़ का एबिटा। तो हर एक पैमाने पे क्रॉस ने अच्छे नतीजे पोस्ट करे हैं, यही कहूंगा मैं। जिंदाल स्टील मुनाफा 1490 करोड़ के सामने 845 करोड़, तो काफी घट गया है मुनाफा, वीक कहूंगा मैं। अनुमान था 930 करोड़ का, तो बेकार हो गया एक तरीके से। रेवेन्यू 12,300 करोड़ के सामने 15,500 करोड़, अनुमान 14,000 करोड़ था, तो रेवेन्यू अनुमान से बहुत अच्छा है। मार्जिन 24.46% से घटकर 17.18% पे आए हैं,
अनुमान 17.85% था, तो अनुमान से कम है, ये बेकार है। एबिटा अगर आप देखें तो 3000 करोड़ के सामने 2660 करोड़ का है, अनुमान 2600 करोड़ का था। तो एबिटा अनुमान से बेहतर, रेवेन्यू अनुमान से बेहतर, मार्जिन अनुमान से खराब, मुनाफा अनुमान से खराब, मिले जुले टाइप नंबर होगा एक तरीके से। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा, कॉन्कॉर्ड यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर आप बात करें नंबर्स की तो डिविडेंड भी आया, पहली बात तो ₹1.60 का। मुनाफा 267 करोड़ के सामने 267 करोड़ सेम। रेवेन्यू 2154 करोड़ से 2160 करोड़ ऑलमोस्ट सेम। मार्जिन 20.09% से 20.41%, तो थोड़ी इंप्रूवमेंट है। एबिटा 433 करोड़ के सामने 441 करोड़, तो सिमिलर ही है। तो इसके नंबर तो भाई कुछ कहने लायक ही नहीं है। अगला स्टॉक है शक्ति पंप्स। मुनाफा 96.8 करोड़ के सामने 51.6 करोड़, बहुत ही वीक हो गया नंबर। तो रेवेन्यू हालांकि अच्छा है, लगभग 622 करोड़ से 859 करोड़। मार्जिन्स ड्रॉप हुए हैं बहुत ज़्यादा, 23.06% से 9.68% रह गए हैं केवल। एबिटा 144 करोड़ से 83.1 करोड़, तो मैं तो वीक मानूंगा, बहुत ज़्यादा वीक नंबर बोलूंगा इस कंपनी के। REC लिमिटेड, इसके भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा 4500 करोड़ से 41,500 करोड़ पे, और रेवेन्यू 14,200 से 13,900 करोड़, तो थोड़े से वीक टाइप ही नंबर आप कह सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज नंबर्स के दम पर बड़े एक्शन में थे। बाकी दूसरी तरफ अगर आप देखें, मोतीलाल ओसवाल अपने नतीजों के बाद तेज गिरा है, बट मेरा मानना यह है कि गिरावट में डरे ना, एक्यूमुलेट करें। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा इन्फोसिस। अपने नतीजों के बाद आज गिरने की उम्मीद थी, लेकिन गिरा नहीं है, 0.8% ही गिरकर बंद हुआ है केवल। मेरा मानना यह है कि ऑलरेडी काफ़ी टूटा हुआ है, नंबर्स खराब थे लेकिन इतने खराब नहीं थे, और CEO का अदला बदली होना बाजार के लिए कोई ज़्यादा शौक नहीं लगा है, न्यूट्रल ले गया बाजार, ये अच्छी बात है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।